बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने है बुरा किया तुम जाकर उसका घर देखो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चालक परिचालक और चेकिंग स्टाफ को एक करने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चालक परिचालक, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एक ही सीढ़ी के पायदान हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हाथ की उंगलियों के समान हैं, अलग नहीं है। इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब कर्मचारी हैं। हम समुद्र की कोई मछलियां नहीं हैं जो एक दूसरे को खाने के लिए बनी हैं। हम सब कर्मचारी हैं। हम एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन अधिकारियों के पास या चेकिंग स्टाफ के पास जाएगा और उनको पता चलेगा कि हाँ, जो चालक परिचालक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन है, वास्तविक है, रियलिस्टिक है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं चालक परिचालक से ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारा चेकिंग स्टाफ है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट दें। जो भी अधिकारी रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि आज जिस मुकाम पर हैं, जिस पद पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कम से कम 15 से 20 साल ऑन रूट कार्य किया है, मार्ग पर काम किया है। बड़ी मुश्किल से रिटायरमेंट के उनके पास 5 से 7 साल होते हैं। ये जो 5 से 7 साल का जो टाइम है उनके लिए काउंट डाउन होता है। वो भी चाहते हैं, उनकी भी दिली इच्छा होती है कि उनकी भी रिस्पेक्ट हो, कर्मचारी उनको भी मान सम्मान दें, वो भी रिस्पेक्ट चाहते हैं। हमेशा लोग चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन जितनी महत्वता, जितनी इंपॉर्टेंस चढ़ते हुए सूरज की है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंस अस्त होते सूर्य की भी है। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो चेकिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं, वो भी अस्त होते सूर्य के समान है, रिटायरमेंट के नजदीक हैं। उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, उनका भी आदर कीजिए, उनका भी सम्मान कीजिए। दूसरी बात, उन चेकिंग स्टाफ के मेंबर से भी, उन सब इंस्पेक्टर, उन इंस्पेक्टर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी चालक परिचालक के साथ प्रेम से, रिस्पेक्ट से पेश आइए। सही है, सही कीजिए, गलत मत कीजिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कीजिए। अगर आप किसी चालक परिचालक के साथ गलत करेंगे तो आप उनके अंदर डर पैदा करेंगे, और जहां डर होता है वहां रिस्पेक्ट नहीं होती। आप डर कायम कर सकते हैं, लेकिन डर के बलबूते आप रिस्पेक्ट नहीं ले सकते। और आपको पता है डराकर लोगों को कौन जीता है, ये आपको बखूबी पता है। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। इसलिए सभी इंस्पेक्टर को भी चाहिए कि वो हर चालक परिचालक के साथ विनम्रता से पेश आए, पोलाइटनेस हो, स्थिति को देखते हुए फैसला करें, कंडीशन को देखते हुए जो है वो डिसीजन ले। दो तरह की गलतियां होती हैं। एक गलती होती है जो जानबूझकर की जाती है, दूसरी गलती होती है जो अनजाने में की जाती है। जो जानबूझकर की गई गलती है उसके लिए चालक परिचालक सजा के हकदार हैं। इंटेंशनली बोलते हैं इसको। इंटेंशनली जो फॉल्ट है, जो गबन करता है, उसकी रिपोर्ट कीजिए। जानबूझकर जिसने गबन किया है आप उसकी रिपोर्ट कीजिए, लेकिन अनइंटेंशनली जिसकी गलती नहीं है, जानबूझकर जिसने गलती नहीं की है, वो उसकी लापरवाही है, आप उसकी लापरवाही की रिपोर्ट कीजिए। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लापरवाही की रिपोर्ट को भी चेकिंग स्टाफ के द्वारा गबन की रिपोर्ट में बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये गलत है। इससे कर्मचारियों के अंदर भय पैदा होता है, और जहां भय होता है, मैंने पहले भी बताया कि जहां भय होता है वहां रिस्पेक्ट नहीं होती। आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए रिपोर्ट्स करते हैं, पर्चियां काटते हैं, कभी वर्दी के नाम पर, कभी बोनट पर बैठी हुई सवारियों के नाम पर, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन वास्तविक परफॉर्मेंस का पता उस दिन चलता है जब एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रिटायर होकर अपने घर की तरफ जाता है, तो उसके पीछे कितने कर्मचारी होते हैं,
कितने कर्मचारी उसके जाने से दुखी होते हैं, तब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो डिटरमाइन होती है। आप बोनट पर बैठी हुई सवारियों को लेकर, बिना वर्दी को लेकर चालक परिचालक की रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या किलोमीटर स्कीम का एक ड्राइवर बगैर लाइसेंस की गाड़ी को ड्राइव करता है, तो क्या आप उसके लाइसेंस को चेक कर सकते हैं? भिवानी डिपो से मिली एक आरटीआई के मुताबिक अगर किसी किलोमीटर स्कीम के ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो चेकिंग स्टाफ को उसके लाइसेंस को चेक करने का अधिकार नहीं है। बरेली के उल्टे बांस की कहावत यही सिद्ध होती है। एक चालक के पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है, लेकिन वो चालक अगर बिना वर्दी है तो उस पर जुर्माना होगा। ये कैसा नियम है? बरेली के उल्टे बांस यही सिद्ध होते हैं। तभी तो मैंने कहा है कि रिटायरमेंट के वक्त जब आप अपने घर जाएं तो आपके अंदर ये अफसोस ना हो कि मैंने किसी कर्मचारी का बुरा किया है। आपके अंदर डर ना हो, आपके अंदर पश्चाताप ना हो। तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने है बुरा किया तुम जाकर उनका घर देखो। जितने भी कर्मचारी इस डिपार्टमेंट से विदा होके गए हैं, डिपार्चर होके गए हैं, जितने भी कर्मचारी रोडवेज से रिटायर होकर अपने घर गए हैं, अगर उन्होंने रोडवेज में दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कर्मचारियों के साथ अच्छा किया है तो वो खुशी पूर्वक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ किसी का दिल दुखाकर, किसी का बुरा करके रिटायरमेंट होकर अपने घर पहुंचे हैं तो आप उनके घर जाकर उनका हाल देखिए। दुआ बद्दुआ आज भी असर लाती है, इसलिए जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ सही करके जाएं। यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे अरदास है। धन्यवाद।